65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रहे थे देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर मीसा और डीआरआई बंदियों का मामला गूंजा, जो इमरजेंसी के दौरान बंद हुए थे। इनके मानदेय को लेकर के फिर चर्चा आई है और यह कहा गया है कि इन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में जाना जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकारें आए जाएं, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र के लिए ये लोग जेल गए थे और उन्हीं की जो त्याग और उनका जो बलिदान रहा, उसी की वजह से स्थितियां हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की वापस बनी है। तो लिहाजा उनके प्रति सम्मान होना चाहिए और उन्हें एक तरह से सम्मानीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये पेंशन नहीं, उन्हें मानदेय के रूप में दिया जाना चाहिए और सम्मान के रूप में वो उनको मानदेय मिले। ये चर्चा की गई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए और उठाने वालों में घनश्याम तिवारी, ज्ञानदेव आहूजा और मोहनलाल गुप्ता रहे। मैं एक बार ज्ञानदेव आहूजा को सुनाना चाहूंगा क्या उनकी डिमांड है और उसके बाद में हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीसा बंदी जो रहे और उस दंश को हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, जैसे मैंने बताया, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने यह दंश झेला था। और भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा साहब हमारे साथ रहेंगे। एक बार जरा सुनिए ज्ञानदेव आहूजा विधानसभा में क्या कह रहे हैं। 107, 16, 51 के लोगों के बारे में रखा और यह भी मैंने रखा कि कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार भी हुए राजस्थान में कि जो बाहर के थे, राजस्थान में रहते थे, उनके एड्रेसेस बाहर हैं, तो उनके बारे में छटनी की जाए, कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनाकर अब उनको बारे में भी विचार किया जाए, उनको भी ये सुविधा दी जाए। ये सुविधाओं से वंचित न हो, तो उन सबको इन सुविधाओं से और जोड़ा जाए, इन सुविधाओं को साथ में मानदेय के साथ में। और 12,000 यहाँ पर पेंशन मानदेय है, 12,000 की बजाय 25,000 किया जाए। 1,200 रुपये जो चिकित्सा सुविधा है उसको 2,500 किया जाए। इसी प्रकार से अन्य सुविधाएं भी दी जाए। जवाब में मंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने इसके बारे में बताया, फिर संसदीय सचिव ने भी थोड़ा सा, और इन सब के बारे में गंभीरता से विचार कर एक कमेटी बनाकर और दोबारा स्क्रूटनिंग करेंगे कि कौन इससे वंचित रह गए। ऐसे वंचित लोगों को ये सुविधा दी जाए, यह ध्यानाकर्षण का मूल था। तो एक डिमांड आई है वहां पे ध्यानाकर्षण के जरिए कहा गया है कि जब 2008 सितंबर 2008 में ये मानदेय शुरू किया गया था, उसके बाद 2009 में, जब 2008 ही नवंबर के अंदर सरकार बदल गई, 2009 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 2014 1 जनवरी 2014 से वापस इसे शुरू किया गया है। 28 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, उससे पहले इसे शुरू कर दिया गया था। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन क्या सरकारों के आने से इस पर कोई प्रभाव पड़ता है, आने और जाने से, ये देखने वाली बात है। ओम जी, ये एक बार वापस मीसा बंदियों का मामला, डीआईआर का मामला उठा है, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, तो क्या माना जाए इसे कि सरकारों के साथ ही मुद्दा जुड़ा रहना चाहिए कि वास्तव में जब एक व्यवस्था तय की जाए तो उसके बाद में से एक प्रक्रिया के तहत इसे रेगुलर रखा जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, ये जनतंत्र की रक्षा का एक आंदोलन था और जनतंत्र की रक्षा जब
संकट में पड़ी तो जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया उसमें सभी दलों के लोग थे, और खासतौर से राजस्थान का तो मैं बिल्कुल ठीक से बता सकता हूं कि कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे थे। उनके साथ में जो कुछ हुआ सचमुच में बड़ा भयावह और तकलीफदेह था। खासतौर से संघ के जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनके साथ में, और सीपीएम के जो मजदूर कार्यकर्ता थे उनके साथ में जितना अत्याचार हुआ, पुलिस में जैसे उनको पीड़ा दी गई, तो प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनके परिवार नष्ट हो गए, वो उस वक्त की बात है। और सबसे पहले जनता पार्टी में शासन में आने के साथ ही जो संविधान में संशोधन किया वो यही किया कि आगे से कोई आपातकाल इस तरीके से लगा न सके। तो सिविल लिबर्टीज का ये आंदोलन था खासतौर से कि नागरिक अधिकार बरकरार रहें, और इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसको निश्चित रूप से, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन ये सच है कि आजादी का ये दूसरा आंदोलन था जब जनतंत्र पे पहली कोई आक्रमण हुआ हो और उसके लिए लोग खड़े हो गए हो। तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों के साथ में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस बात को मिसेस गांधी ने भी अपने जीवित रहते हुए कहा कि आपातकाल मेरी एक गलती थी, उसको ये लोग लगातार खींचते रहे, और आपातकाल के खिलाफ जो लोग आंदोलन रहे उनके प्रति इनके दिल में कभी कोई सम्मान पैदा नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं कहता कि साहब किसी विशेष दल के लिए नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूं कि सिविल लिबर्टीज के लिए जो भी आगे बढ़ा उसका सम्मान होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता जिस तरीके से आहूजा साहब तो कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सचमुच में वो जो आंदोलन, वो जो स्वतंत्रता के जो सेनानी कहलाते हैं जिनको ताम्रपत्र दिए गए, उनसे किसी भी हालत में कम नहीं था। मैं कह रहा हूं कि स्वदेशी उस पर जैसा जुल्म हुआ वैसा मेरा ख्याल है कभी हुआ नहीं। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो मीसा डिटेन्यू थे इनका तो ठीक है, इनका होने के बाद में इनका स्वरूप बदल गया, लेकिन जो डीआईआर के अंदर बन रहे भारत रक्षा अधिनियम के अंदर, उनको तो मुकदमों का सामना करना पड़ा, और मुकदमों का भी ऐसा सामना करना पड़ा कि बड़े मुश्किल से जाकर के वो, मेरा ख्याल है कि जब आपातकाल समाप्त हुआ तभी जाकर के हटे। और 107 151 में हजारों लोगों को बंद किया गया, जिनको कई महीने तक ऐसा माना ही नहीं गया कि साहब ये न डीआईआर में रखा न मीसा में सही फरमा रहे हैं। ये ऐसे 73 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। राजेंद्र राठौड़ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा भी है। ये आज घनश्याम तिवारी ने और ज्ञानदेव आहूजा ने और नहीं, घनश्याम जी तो बिल्कुल समझ में उन्होंने कहा भी है कि 73 तो ऐसे पीड़ित हैं जिनके चालान पेश किए गए, या तो ये बताया जाए कि उनपे किस ऐसा कौन सा मामला था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके चालान पेश किया गया, या उन्हें मीसा और डीआईआर में माना जाना चाहिए। तो एक मुझे लगता है कि यह तय किया गया है कि कमेटी बनेगी, कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि उनके डिटेल निकलवा करके और सरकार को भेजा जाए ताकि उन लोगों के बारे में सीधा फैसला किया जा सके। क्योंकि जो मीसाबंदी थे और वो लोग कहने को तैयार हैं कि ये लोग हमारे साथ में जेल में थे और उसी वक्त एक ही मामले में बंद थे, लेकिन इन पे धाराएं अलग लगा करके ना ये मीसाबंदी रहे ना ये डीआईआर के बंदी रहे और इन्हें अलग से रखा गया। कि मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक पीड़ित है और ज्यादा पीड़ा है। बिल्कुल जोगिंदर जी आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही ये मीसा का डिक्लेरेशन करने का सिलसिला हुआ तो एक पर्चा आपको दिया जाता था कि आप इस देश के लिए बड़े संकट है और आपको इसलिए मीसा में बंद किया जाता है। इसी तरीके से रिहाई का पर्चा भी दिया गया। तो जिन लोगों ने समझा कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कल को कह दे कि साहब आप तो जेल से भाग गए थे इसलिए वो संभाल के रखा, उन लोगों ने तो दे दिया। लेकिन बाकी लोगों का कोई भी ऐसा पर्चे जिन जेलों के अंदर रखे गए थे, पर्चों का क्या हाल है, कैसा रहा, बड़ा मुश्किल हो गया था। आज मैं बता दूं कि राजस्थान में करीब 750-800 मीसाबंदी थे, जिनमें से मुश्किल से शायद 100-125 जीवित हैं, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। उनमें भरोस सिंह जी भी थे, उसमें सतीश जी भी थे, ये सारे लोग मीसा के अंदर बंद थे। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ में बिल्कुल न्याय किया जाना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी बात आज विधानसभा में हुई है और उसके लिए वो सम्मान के पात्र हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन लोगों ने इसको महसूस किया। और कांग्रेस को खासतौर से बताना चाहता हूं कि आपातकाल के खिलाफ अगर लोग खड़े नहीं होते तो आप इस स्थिति में नहीं होते कि इस पर चर्चा भी कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आगे बढ़े उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। जी चले मनीष जी, ये बात सही है कि वक्त लंबा चला गया और उसके बाद में 2008 में जाते वक्त आप लोगों ने इसकी पहल की, बीच में सरकार बदल गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया, डिमांड भी उठती रही है। लेकिन अब लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि अब इनके लिए कुछ रेगुलर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सरकारें आएं और जाएं। क्योंकि मीसाबंदी जैसे बताया भी आपने अभी ओम सैनी साहब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2009 में
ये जब भी सरकार कांग्रेस पार्टी ने उस जो आदेश था पिछली सरकार का सितंबर 2008 का, उसको रद्द कर दिया तुरंत प्रभाव से, और ये जो बात आई थी उसको बंद कर दिया। 1096 लोग थे टोटल डीआरआई और मीसा मिला के, उनमें से जैसा बता रहे हैं ओम जी, इन्होंने ज्यादा 800 लोगों की उसमें से मृत्यु हो चुकी है। तो जो लाभ मिलना चाहिए था वो अंतोगत्वा अधिकतम तो समाप्त हो गया है। अब जो बचे लोग हैं उनको आप देते हैं, तो वो इसीलिए उसका नाम सम्मान दे के रूप में उन्होंने रखा है कि अब तो सिंबॉलिक कुछ लोग बच गए हैं। कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये जो कोई घटना हुई है ये हमारी गाल पर तमाचा है और अगर इस तरह का सम्मान दिया जाएगा तो हम नीचे दिखेंगे। उन्होंने इसको अपनी पर्सनल उसको ले लिया, और यही कारण है कि 2009 में जितनी फुर्ती से इसको खत्म किया तो लोगों के मन में जो लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान लोग थे या उसके प्रति लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनके मन में और ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी के बारे में आया कि एक तो गलती की और अब जिन लोगों को मौके जेल में बंद रखा हुआ है, मुआवजे के स्वरूप नहीं दिया है अगर, तो ऐसे आप देखेंगे कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है उसको 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वहां पे उनको मुआवजा दे रहे हैं और इस तरह की बात हो रही है। लेकिन जो लोग 19 महीने तक जेल में रहे, जिनकी बेटियों की शादियां जेल में ही हो गई और जिनके बाहर शक्ल नहीं देखी, लेकिन अभी मनीष जी अभी भी सरकार के पार्ट पे बहुत विसंगतियां हैं। ये विधानसभा में उठाया गया था, आपके मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। आप ही के पार्टी के जो 3 विधायक जिन्होंने मामला उठाया, उनका साफ कहना था कि व्यवस्था ऐसे दुरुस्त की जानी चाहिए कि उन्हें कोई ये पेंशन और ये परिलाभ का इश्यू नहीं है, ये उनके सम्मान की बात है, उन्हें दिया जाना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे आजादी की लड़ाई के लिए जो उस वक्त के लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, जब आप लोग मानते हैं कि संख्या बहुत कम है, रोम जी का कहना है कि 100-125 लोग बचे हुए हैं अभी तो जिंदा जो लोग इस दायरे में आते हैं, तो उनके प्रति एक सम्मान की बात की जा रही है। बात पैसे का एक इश्यू नहीं है। मध्य प्रदेश में खासतौर से 25,000 रुपए शुरू किए मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पे अभी भी चले आप लोग पहल तो कर रहे हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए, आप ही के पार्टी के एमएलए ने उठाया ये मामला कि अभी भी सरकार के पार्ट पे जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा और सरकार को तुरंत इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है कि इसमें हित लाभ में वृद्धि हो जाए, सम्मान, उसका नाम सम्मानदेह हो जाए, ये कुछ तो सुधार तो हो सकता है, लेकिन जो कमिटमेंट है उसको लागू परिवर्तनीय हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है कि सरकारों के साथ में नहीं जुड़े ये मामला। अब चूंकि एरियर जुड़कर जिस समय ये लागू हुआ था, 8 से सरकार ऐसा फैसला कर सकती है कि जो रद्द किया गया था उससे पहले जब ये लागू हुआ था तब से वापस से लागू किया जा सकता है, तो एरियर प्राप्त होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कोई टेक्निकल बातें हैं वही अपनी जगह बची हुई है, बाकी मानसिकता तो इस बात की कटिबद्धता पूरी बनी हुई है कि ये तुरंत प्रभाव से लागू हो। जी चलिए, सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में। सुशील जी, डीआईआर और मीसा बंदियों का मामला 2008 सितंबर में वर्तमान सरकार जब पहले थी वसुंधरा जी का कार्यकाल, उस समय चालू किया, 2009 में आप लोगों ने बंद कर दिया। ये मामला विधानसभा में उठा और ये बीजेपी का आरोप यह है कि ये जान करके कि हमारे कर्म हैं, हमारे कृत्य किए हुए हैं, हम इन गांवों को क्यों वापस से हरा करें। नहीं, देखिए ये इनका अपना सोच है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आंदोलन भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं, और वो लड़ाइयाँ मेरा जहाँ तक मानना है कि वो कोई मुआवजे के लिए या जो है पेंशन के लिए नहीं लड़ी जाती, चाहे वो देश की आजादी का आंदोलन रहा, बिल्कुल उस समय पता भी नहीं होता है तो जितने भी मूवमेंट होते हैं उसमें। और मेरा जहां तक मानना है कि बीजेपी ने अपने लोगों को तो इन्होंने कर दिया, बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं ना ऐसा नहीं, मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं बैठा हूं आपके सामने। उस समय तो कम्युनिस्ट आंदोलन के सदस्य थे। मैं तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार का एडिटर हुआ करता था, इसलिए बंद किया। और मुझे वो उस तरीके से पेंशन मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। चलो, मेरा ज्ञान बढ़ा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कि आपने मैं मान रहा था अब तक कि बीजेपी ने अपने लोगों ऐसा नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टियों दूसरी पार्टियों में लोग आंदोलन में थे उन लोगों का नहीं हुआ है। तो अभी जो प्रश्न खड़ा हुआ है वो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के लोग उठाने वाले हैं। जो कुछ करना है वो इन्हीं को करना है, जो सुधार करना है या कमियां रह गई उसको दूर करना है, या मुआवजा बढ़ाना है, पेंशन बढ़ानी है, या मानदेय बढ़ाना है, ये सारा काम जो है बीजेपी और बीजेपी की सरकार के बीच में है, और बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बीच में बंद कर दिया था, वो भी तकलीफ की बात है कि बीच में जब 2009 में बंद कर दिया था, हम इसको नहीं मानते थे इसलिए हमने बंद कर दिया। एक बात सुशील जी को बीच में रोक के बता दें कि जब शांति धारीवाल साहब ने इसका अपोज किया था तो मैंने कहा घनश्याम जी से जाकर के, मैंने कहा बताइए इनको कि आज जो आप बोल रहे हैं ये आपको लाभ इसलिए मिला है कि उस वक्त सिविल लिबर्टीज के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था और मिसेस गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया।
कि मेरी गलती रही है, मेरी गलती रही है। आप लोग उसी बात को वापस पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग न तो किसी पार्टी के साथ में हैं, हम तो नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध लोगों में से शामिल हैं। आप इसको बीजेपी या कांग्रेस या किसी और के साथ में जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम और सिविल राइट्स जो है वो रहने चाहिए, बहाल रहने चाहिए, और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए, और लोगों को देश के लिए और समाज के लिए काम करने का, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने जो बात कही है, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि आपने सबको इनको मुआवजा जो मिल रहा है, जो पेंशन मानदेय मिल रहा है, और जो कमी बेसी है वो सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनकी है। अभी भी बजट घोषणा पत्र था, उसमें उनको ठीक कर देना चाहिए था, वो कैसे उससे वंचित कर दिया गया। अब अचानक ही कैसे 2-3 विधायक जो है अमूमन सरकार को गलतियों का ध्यान दिलाते रहते हैं, उन्हीं विधायकों ने इन चीजों को उठाया, बाकी और किसी ने नहीं उठाया। चाहे घनश्याम तिवारी जी हों, चाहे वो अलवर से विधायक आते हैं, ज्ञानदेव आहूजा की बात हो, और ज्ञानदेव जी तो उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी के पास काला धन है, यहाँ पर गए थे। तो नहीं कर देंगे, ये दूसरा है बात है। हाँ। आप इसमें राजनीति ना डालें, इसमें तो सिविल लिबर्टीज तक रहने दीजिए, ठीक रहेगा मेरा ख्याल है। जो कुल मिला के बात ये है कि आज ये जो चर्चा है, मानदेयता विधानसभा में जो मामला उठा है, ये निश्चित रूप से सरकार को और इनके लोगों के बीच में जो भी कमियां बैठ के दूर करना चाहिए। ये इनका सरकार का, बीजेपी का, या जो भी पीड़ित पक्ष है उनका आंतरिक मामला है, और उसमें कांग्रेस की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। पहले थी, आपने जब बंद कर दिया था, भूमिका आप लोगों की यही रही कि उसे बंद कर दिया था आप लोगों। और आपने नहीं, जो आर्गुमेंट्स दिए थे बड़े हास्यास्पद थे। आपने जॉर्ज फर्नांडिस का इनका आर्गुमेंट, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब वो कोई मतलब नहीं उन चीजों का, कोई मतलब नहीं है। आपको मिल रही है पेंशन, आप लीजिए, अच्छा लीजिए, बढ़ाइए, लेकिन ऐसे ये सरकार जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए नहीं किया था कि पेंशन मिले। लेकिन एक दूसरा सवाल है सुशील मेरा, सुशील जी, हम भी ये कह रहे हैं कि हम भी खुद ही कह रहे हैं कि देश की आजादी के आंदोलन में लोग जब लड़े थे, जो देश के हजारों लोग जो है फांसी पे चढ़े, शहीद हुए, डंडे खाए, जेलें भुगती, उनको ये थोड़ी पता था कि देश अभी आजाद हो जाएगा, और उनको ये इसलिए थोड़ी किया था कि वो जो पेंशन मिलेगी उनको। वो देश के लिए काम करना पड़ता है, और जो देश के लिए काम करते हैं उनको फिर इन चीजों के लिए रोना रेखना नहीं चाहिए। रोना रेखना तो नहीं किया, लेकिन आपने वैसे ही बजाय, आपने उसी तरीके से उस वक्त कांग्रेस की जो बात हो रहा था। देखिए सर, 47 से पहले करना चाहिए। सुशील जी, 47 से पहले देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और अब अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। विधिवत जो संविधान की रक्षा विधिवत जो है, जो मामले पहले कोर्ट में भी गया था मामला, ये कोर्ट ने भी रोक दिया था इसको, और कोर्ट में भी जो है मामला ये चला था, जहां तक मेरी जानकारी है कोर्ट में। तो और फिर उसके बाद में वापस सरकार ने, नई सरकार इनकी जब बीजेपी गई, तो उन्होंने लेकर के इसको वापस चालू किया है। जब इनके सरकारी वकील वगैरह सब उन्होंने मामले को शायद सेटराइट कर दिया, तो वो कुल मिला के बात यह है कि क्योंकि हमारे क्लब है वकीलों का, उसमें भी एक हमारे पेंशनधारी वकील हैं जो स्वतंत्रता सेनानी की, जैसे ये स्वतंत्र वाला जो आंदोलन था उसके बीच में बार काउंसिल के चेयरमैन दिवंगत वीरेंद्र बंधु भी इसमें ही मीसा के अंदर बन रहे थे। वो तो थे ही, खैर वो तो थे ही, बहुत से लोग थे, उन्हें वो बहुत से नहीं, बहुत गिनती के थे। नहीं, अभी भी वो हमारे साथ हैं, वकील हैं, तो वो चीजें नहीं। लेकिन सुशील जी, अब आगे जैसे ये चर्चा चल रही है, एक विधायक ने बात भी उठाई है कि जो 73 सदस्य हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, आप आए उससे पहले, उसमें उनको मीसाबंदी की तरह विचारों को बंद किया गया, लेकिन न तो DIR में माने जा रहे हैं, ना मीसा के अंदर माने जा रहे हैं। तो सरकार अगर कोई स्टेप उठाएगी तो कांग्रेस ऐसा तो नहीं फिर उसका विरोध करेगी, क्योंकि पिछली बार विरोध किया गया था बाकायदा इसका। ऐसा है, सरकार को पहले तो विश्लेषण करना चाहिए, जो भी वो करना चाहती है, फिर उसको सदन में रखना चाहिए, और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर विषय पर बहस होती है। विधानसभा में सरकार जब उसको दुरुस्त करेगी, नए कुछ कमियां को उजागर करेगी, या कोई भी तथ्य नए सामने आएंगे, तो बहस तो होती है उसमें। बिल्कुल, इसमें देखिए, कांग्रेस का विरोध का मतलब यही है कि कांग्रेस जिस गलती को इंदिरा जी ने उस वक्त स्वीकार किया कि मेरी जीवन की बड़ी भूल थी आपातकाल लगाना, अगर वास्तव में इसका विरोध किया जाता है तो लगता है कि कांग्रेस उस बात को वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि आपातकाल जायज था। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, और ये जो है समय पार बहस है, वो जो था, जो हो चुका, इतिहास की बातें हैं, उसमें बहुत बहस हो चुकी, पूरे वर्ल्ड वाइज बहस हो चुकी, देश में बहस हो चुकी, गली मोहल्ले में भी। जो सवाल है ना योगेंद्र जी, वो महत्वपूर्ण है। वो सवाल मैं बता दूं, सवाल के जो लागू करने की बात है, उनको चालू रखने की बात नहीं, मैं सवाल जो दूसरा मुद्दा ये है, नहीं, सवाल ये बन गया है कि जो लोग महीनों जेलों में बंद रहे, DIR में या 107, 151 के अंदर, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनकी समस्या है। मीसा डिटेन्यूज की तो आइडेंटिफाई हो गए, वो तो, और बहुत कम बचे, 100 से बच गए, 750-800 में से। वो तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सरकार जो कोई ऐसा विधान बैठाए
ऐसी प्रक्रिया तय करें जिससे उन लोगों को कोई वंचित है तो उनको भी लाभ मिल जाए, और जो मान लो जबरदस्ती नहीं थे लाभ ले रहे हैं वो भी लाभ क्या, सम्मान मिल जाए। आप लाभ की बात मत कीजिए, लाभ में तो फिर लाभ का भी नहीं है। देखिए ये एक सम्मान की बात है उनके। इंदिरा गांधी जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी को भी ये जेल में डाला गया और फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ बनाए गए। हुजूर 19 महीने में जो हालत हमारी की उसका पता नहीं है आपको। हजारों कार्यकर्ताओं ने जो है जेलें भरी थी, बाकी कोई जुर्म भी नहीं है। मैंने जेलें भरी थी। हमने तो अगर आपके अधिकार पे हनन होगा तो हम बोलेंगे, जेल में लेकिन दूसरों का हो रहा तो बोले तो सही। वो भी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी तो वायलेशन था कि एक आदमी एक राजनीतिक द्वेष बस आपने भेजा और कार्यकर्ता वहां भी बंद रहे जेलों के अंदर। जनता ने सबक दिया ना साहब, 2.5 साल में खत्म कर दिया ना, आप आगे वापस आ दे दिया जाए। क्यों नहीं उन कांग्रेस के लोग जो जेलों में रहे उनको भी जो है ये सुविधा मिले, ये भी एक विषय है। कांग्रेस आपातकाल के कांग्रेस के लोग ने जेलें भरी थी, लोग पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, कितने दिन जेल में रहे, इतने महीने जेल में रहे, टिकट ले लिया ना उसकी वजह में, तांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को टिकट मिल गया। वैसे उस समय अगर ये बात करेंगे तो देश में जो बड़े बड़े नेता है वो सारे उसी आंदोलन की देन है। मुख्यमंत्री सुशील जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग इंदिरा जी के साथ जेल गए तो उनके पास सर्टिफिकेट है, हम जेल गए थे इतने टाइम तक। देखिए वो इंदिरा के लिए जेल गए थे, ओम सैनी साहब सहित जितने 1000 से ज्यादा लोग थे वो लोकतंत्र के बचाव के लिए जेल में गए थे। पार्टी के अध्यक्ष के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीतिक द्वेष मुकदमे बनाए गए फर्जी, जिनमें कुछ आगे कुछ नहीं हुआ, और उसके समर्थन में वो भी डेमोक्रेटिक राइट्स को बताने का ही मामला था, संवैधानिक हितों को बताने का ही मामला था, उसी के लिए जेल गए थे। अब आप वहां चले गए जेल तो वो तो देश के लिए चले गए, और हम लोग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए गए वो हमारे लिए इंदिरा जी के लिए चले गए। ऐसा थोड़ी होता है कोई बात, ऐसा थोड़ी होता है कोई। आपने तो अगर प्रस्ताव रखा होता हमारे सामने, हम कहते हैं कि सिविल लिबर्टीज की तो रक्षा होनी चाहिए, हम तो लगातार कहते रहे हैं। नहीं आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का, हम आपके। चलिए अब बॉल बीजेपी सरकार के पाले में है, वर्तमान वसुंधरा सरकार के पाले में है कि जो बचे हुए लोग हैं DIR और मीसा के बंदी, उनके प्रति दूसरा 73 वो लोग 73 लोग वो हैं जो वास्तव में अभी तक भी इस बात के लिए जूझ रहे हैं कि 19 महीने तक उन्होंने प्रताड़ना सही, लेकिन आज तक ना वो मीसा में माने जा रहे हैं ना DIR में माने जा रहे हैं। अब जाकर के जब विधानसभा के पटल पे बात आई है और इन लोगों ने जब कहा है कि उन लोगों के लिए भी सहानुभूति होनी चाहिए, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए कि उनका चालान किस मायने में पेश किया गया। जब मीसा बंदियों के साथ में रखा गया था तो चालान अलग से कौन सा, क्या उस बात को लेकर के निर्णय किया जाना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा करके और इस बात का डिस्पोजल किया जाएगा और उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए कोशिश की जाएगी कि उन्हें उनका हक मिले। मनीष पारिक साहब, बॉल आपके पाले में है इस वक्त, और मुझे लगता है कि आप लोग सहानुभूति रखते हैं और वास्तव में अगर देना चाहते हैं, बात सम्मान की है, मानदेय की नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार को अब इस पर पहल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा मंत्री जी ने कहा है कि वो कोई 2-3 संशोधन है और टेक्निकलिटीज के आधार पर उनको समाहित किया जाएगा, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जो इस संशोधन की मांग विधानसभा में आ जाई है वो भी किए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा मामला कुल मिला के सही हाथों में है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लागू हो जाएगा। चले तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 73 वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में उस वक्त का दंश झेला, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें पता है कि हमारा होगा क्या और क्या वास्तव में जो सम्मान और लोगों को मिल रहा है उसके अगर वो हकदार हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। इसको लेकर के भी बहस हुई है। सरकार को तय करना है कि अब आगे की रूपरेखा और रणनीति क्या बनाते हैं, कि क्या वास्तव में जो सम्मानदेय जो है वो बढ़ा जाएगा, और जो डिमांड की गई है अब ये सरकार का अभी तक तो यही है कि हमने इतनी तारीख से देना शुरू किया, जो मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन डिमांड में ये भी है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बीजेपी का ये नारा सबका साथ सबका विकास आदित्यनाथ के अतीत के साथ मैच कर पाएगा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हो ठाकुर हवेली? लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को से जोड़े।
65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रहे थे देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। मौसमी बीमारियां या उनके समाधान, डॉक्टर्स के परामर्श या स्पेशलिस्ट की गाइडेंस पहुंचाएंगे आप तक मेडिटॉक्स के जरिए, सिर्फ जन टीवी पर। हो गई भोर, खिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे राजस्थान में डीआईआर और मीसा बंदियों के मानदेय को लेकर के विधानसभा में मामला उठा और सरकार के ऊपर यह कहा गया कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। केवल ये नहीं हो कि ये केवल सरकार का परिवर्तन, तो मीसा बंदियों और डीआईआर के जो बंदी रहे हैं उनके भी लाभ जो है उन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए, परिवर्तन नहीं होने चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सत्ता के महंत आदित्यनाथ बन गए, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड रहा है, लव जिहाद, घर वापसी, ऐसे कुछ इश्यूज रहे हैं जो एक कट्टर हिंदुत्व का फेस बने हुए थे। और गोरखपुर से 5वीं बार सांसद जो बनने की वजह भी लोग यही बता रहे हैं कि पोलराइज करके वो एक कट्टर चेहरे के रूप में हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पे वो हमेशा जीतते रहे हैं। और इसको लेकर के अक्सर ये चर्चा भी रही है। उनके वक्तव्य, उनकी टिप्पणियां वो इस बात को इंगित भी करती हैं। लेकिन अब बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी इस